जय गुरु। एक गुरु भाई का सवाल दिनांक 12 अप्रैल 1934 ईस्वी को श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर से सवाल करते हैं। शास्त्र में गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ कहा गया है, किंतु गृहस्थ आश्रम में तो देखता हूँ कि अधिकांश भाग में केवल आर्थ, काम एवं स्वाद का संघात है। फलस्वरूप कितने प्रकार के दुख, दुर्दशा, भाग्य विवाह, अनेक प्रकार की दूसरी चिंता, फिर झगड़ा, झंझट, मारपीट, झमेला का ही प्रबलय है। इससे अनेकों को तो प्रश्नचिंता, हताशा एवं अवसन हो जाते हैं। तो फिर इसको श्रेष्ठ कहा क्यों गया है? इसी विषय पर श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जवाब देते हुए कहते हैं, मनुष्य का प्रथमतः लक्ष्य रहता है बचे रहना और प्रीति पाना। बीइंग एंड बिकमिंग, बचने के लिए व्यक्तित्व की रक्षा करने के लिए ही चाहिए इन्वायरमेंट की तुष्टि पुष्टि। कारण इन्वायरमेंट के संघात होने से ही बोध होता है मैं या अहंकार, ईगो का। इन्वायरमेंट का अर्थ ही है कि जिनको लेकर मैं बचे रहता हूँ एवं विभाजित होता हूँ, अर्थात इन्वायरमेंट। इसलिए अपनी परिस्थिति को स्वस्थ, सबल एवं सतेज नहीं बना सकने पर मैं स्वस्थ नहीं रह सकता हूँ। गृहस्थ आश्रम में है इस इन्वायरमेंट की सेवा, इसलिए शास्त्र में इसे श्रेष्ठ आश्रम कहा जाता है। हम लोग ज्यों ही इस इन्वायरमेंट की ओर से सेवा विमुख हो पड़ते हैं, भ्रांता स्वाद बुद्धि का अनुसरण करते हैं। इन्वायरमेंट को देने की बजाय ग्रहण करने की बुद्धि जब हमें होती है तो दुनिया मेरे निकट विपद संकुल हो उठती है। हम लोग चोर हो जाते हैं, दूसरों को ठगने की बुद्धि प्रबल होती है, रातों रात बड़ा आदमी बनने की चेष्टा करते हैं, मान यदि बगैर मान की आशा में प्रवंचित होते हैं, अर्थ एवं ऐश्वर्य से प्रताड़ित होते हैं, इत्यादि इत्यादि। अर्थात मेरे चारों ओर प्रत्येक क्षण में जो घटित हो रहा है, नाना प्रकार की विचित्र अवस्था वस्तु जगत का ही हो या मनोमय जगत का ही हो, दृश्यमान या अदृश्य, छोटा या बड़ा, जो भी क्यों ना हो, मेरे ऊपर प्रभाव डालती है, मुझे बाध्य करती है। प्रत्येक क्षण में मेरा अस्तित्व इसके ही ऊपर निर्भर करता है। इसके भीतर से ही हम लोग आते हैं और इसके भीतर ही डूब जाते हैं। अर्थात व्यक्ति के जीवन का पूर्ण तत्व समाज के जीवन पर ही निर्भर करता है। अर्थात एक व्यक्ति का प्रयोजन एवं इच्छा उसके अपने व्यक्तिगत जीवन में सीमाबद्ध नहीं है। समाज की विफलता उसकी विफलता एवं सफलता उसका सफलता है। समाज का सफलता एवं विफलता के द्वारा उसकी बुद्धि एवं पुष्टि व्याहत होती है। व्यक्ति के जीवन के अव्याहत बुद्धि अन्य अनेक लोगों के साथ मुक्त सहयोगमूलक संघात के ऊपर निर्भर करती है। सभी प्रकार का विस्तार जीवन है, सभी प्रकार के संकीर्णता ही मृत्यु है। जहाँ प्रेम है वहाँ विस्तार है, जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ संकोच है। अतः प्रेम के एकमात्र जीवन ही विधि है। जो प्रेमी है वे ही जीवित है, जो स्वार्थी है वे तो मृत के समान है। अर्थात पितृगण, देवतागण, मनुष्यगण एवं कीट पतंगगण गृहस्थ के सेवा द्वारा प्रत्येक दिन जीवन धारण करते हैं। गृहस्थ ज्ञान एवं अनादि के द्वारा मनुष्यगण को धारण किए रहता है एवं तीनों आश्रम को ही भरण करता है। इसलिए गृहस्थ श्रेष्ठ है। अर्थात जिस नगरी में गृहस्थ का घर नहीं है वह नगर के रूप में परिचित नहीं होगा। ये बात मिशुलनी कहते हैं। केवल घर में रहने से ही या स्त्री पुत्र का प्रतिपालन करने से ही जानलेवा इत्यादि के पक्ष में कर्तव्य शून्य होने से ही गृहस्थ नहीं होता। सेवा इत्यादि में नित्य कर्मयुक्त गृहस्थ ही गृहस्थ स्वामी है। दक्ष प्रजापति ने फिर कहा, अर्थात जो गृहस्थ क्षमायुक्त, दपरायण, देवता एवं अतिथि के भक्त है एवं सर्वदा सभी को भाग करके लेकर सेवन करते हैं, वही धार्मिक है। मन ने कहा कि जो लोग स्वर्ग में अक्षय सुख एवं इलोक में अत्यंत सुख की इच्छा करते हैं वे सर्वप्रयत्न से आश्रम धर्म का पालन करेंगे। अर्थात दुर्बल इंद्रिया वाले व्यक्ति इस आश्रम धर्म का
पालन नहीं कर सकते हैं। पाप जनित भ्रांत स्वतपरता को जब मनुष्य त्याग कर देता है तब वह जो कुछ भी करता है वही कल्याणप्रद है एवं जो कुछ भी पार्थिव मंगल का कार्य करता है वही ऐश्वरिक प्रेम की चरम विकास के रूप में प्रतिभाषित हो जाता है। तो इस प्रकार श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी ने गिरसत आश्रम के बारे में बहुत ही सुंदर विस्तार रूप से सभी गुरु भाइयों को समझाया है। तो वीडियो कैसा लगा गुरु भाई? अगर अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आप सभी गुरु भाइयों के लिए इसी प्रकार का वीडियो अपलोड करता रहूँगा। जय गुरु।